सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो अभी तक तो हमने सिर्फ बात की थी कि भाई घर जो है छोड़ रहे हैं, खाली कर रहे हैं, ये है वो है, और शायद नहीं भी जा रहे थे, ऐसा ही लोगों को लग रहा था। लेकिन अभी नीतू बिस्ट ने ये चीज़ कंफर्म कर दी है, और मैं एक छोटा सा क्लिप भी लगा दूंगी, आप लोग आगे और देख वैसे भी लेना हमें शिफ्ट करना है तो बिल्कुल भी टाइम नहीं रहेगा। कि हम जो है शिफ्टिंग करेंगे। और जैसा कि वो कपड़ों का गिव अवे करती रहती है, आपको पता है, तो उसी बीच उन्होंने बोला है कि गाइस हमें जो है अभी शिफ्टिंग भी करनी है। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी शिफ्टिंग में कि बहुत सारे जो है ना कपड़े जो कि काफ़ी टाइम से अंदर रखे हुए थे वो सब निकलेंगे और मैं उनको गिव अवे करूँगी। तो वो लोग जो है आई थिंक देख रहे हैं और उन्होंने मन बना लिया है कि हम अब जो है ना शिफ्ट करेंगे घर को, चाहे कुछ भी हो जाए। और अभी तक तो देखो हम यही सोच रहे थे कि नहीं नहीं करना चाहिए, शायद ये कहीं ना कहीं रुक जाएगा, घर का ही मामला है ना, कुछ नहीं होता, सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल उन्होंने यही बोला है कि हम जो है अब शिफ्टिंग करेंगे। लोगों ने कल उन्हें काफ़ी सारे कमेंट्स भी किए थे कि ये आपकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो आपको जो है ना घर खाली कर देना चाहिए। अगर आपको बार बार बोला जा रहा है, आपको टोंट एक चीज़ के लिए बार बार बोला जा रहा है कि घर खाली कर दो, कभी किसी से कह के कभी किसी से कह के, तो आपको जो है ना कर देना चाहिए। ऐसा ना हो कि कल को जो है दोबारा से ये चीज़ें दोबारा आपकी लाइफ में क्रिएट हो और फिर आपको दुख हो कि हमने ये पहले काम क्यों नहीं किया था। तो कहीं ना कहीं शायद आई थिंक लखन ने जो है मन बना लिया है घर घर खाली करने का। और मैं अगर बोलूँ तो नहीं करना चाहिए उनको, नहीं करना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि देखो उनका भी हक है उस घर में, जैसे बाकी बच्चों का है वैसे ही उनका भी हक है। और ये मनमुटाव चलते रहते हैं, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। कोई कोई भी चीज़ सबको पता है कि परमानेंट कभी नहीं रहती, और कभी ना कभी तो हर चीज़ जो है ना उसका अंत होना ही होता है। इन चीज़ ये कि अगर देखिए ये लोग जाते हैं घर खाली करके, तो उसमें बेइज्जती भी कितनी है ना, पूरी फैमिली की जो है रेपुटेशन कितनी ख़राब होती है। और कहीं ना कहीं अभी सिर्फ ये सोशल मीडिया पे यहाँ बात हो रही है, कल को समाज में भी बात होती है कि इतने रईस हैं, इतने पैसे वाले हैं, और देखो बच्चे जो है इनके किराए पे धक्के खा रहे हैं। तो सौ मुँह तो सौ बातें। तो लोग जो है पता नहीं तरह तरह की क्या क्या बातें करेंगे, और हर किसी को क्लैरिफिकेशन देना भी जो है ना इजी नहीं है आज के टाइम में। तो हम तो भाई यही कहेंगे कि प्लीज़ जो है ना इस कंट्रोवर्सी को यहीं पे ख़त्म कर दो, और ऐसा कोई भी स्टेप मत उठाओ कि कल को जो है सोचना पड़े किसी चीज़ के लिए। और गुस्से में कोई भी कदम अगर आप उठाते हो ना, तो वो हमेशा जो है नुकसान ही करता है, कभी भी वो सही नहीं निकलता। बात करें अगर फैमिली की, तो उनको भी आके देखो, अगर बच्चे अभी स्टेप उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इतना ज़्यादा जो है स्ट्रेस में शायद आ चुके हैं, इतना ओवर जो है ना, कहते हैं ओवर हो चुका है भाई, सिर से ऊपर पानी चला गया है, तभी वो लोग ये स्टेप उठा रहे हैं। तो उनको आके इस टाइम पे रोकना चाहिए। और अगर वो एक बार अगर प्यार से बोलेंगे ना अपने बच्चों से, तो शायद ये जो कंट्रोवर्सी, ये जो लड़ाई झगड़ा मन मुटाव यहीं ख़त्म हो जाएगा। और उनको भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि कल को अगर हमें कुछ होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो सबसे पहले जो है ना हमारे बच्चे ही काम आएंगे, कोई भी बाहर वाला इंसान काम नहीं आएगा। इस यहाँ पे नीतू की बहुत अच्छी लगी कि अभी तक जो भी कंट्रोवर्सी हो रही है, ये जो कंट्रोवर्सी है अभी कुछ दिन से नहीं है, एक्चुअली 2-2.5 महीने से ये चीज़ें चल रही है। जो रेगुलर इनके जो है व्लॉग फॉलो करता है, देखता है, उनको पता भी होगा कि पीछे जो है शिवी की जब और उनके शादी हुई थी, तब भी ये सब चीज़ें थी कि कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, नीतू अलग अलग थी, आंटी अलग अलग थी। तो तब से कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था। और वो कहते हैं ना कि धीरे 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 जब एक घड़ा भरता है ना, तो वो फिर फूट जाता है। तो वो जो है ना चीज़ अब ये यही हुई है बस, कि इतने टाइम से जो भी अंदर जिनके गुबार था, वो सब यहाँ यहीं पे आके फूटा है एक दूसरे के ऊपर। कि कोई कमेंट में जाके कुछ कुछ लिख रहा है, कोई फेक आईडी बना के कुछ लिख रहा है, हर किसी को जो है डिफेम किया जा रहा है एक दूसरे को। वो भी आप आपस के मेंबर्स को, कोई बाहर वाला भी नहीं है कि हाँ किसी दूसरे इंसान को बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, ये आपस के ही मेंबर को कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, हर किसी की यहाँ पे पोल पट्टी खोली जा रही है। ऐसा कि देखो लखन का कहना है कि पेशेंस है ना, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है और मैंने रखा भी है। मैं काफ़ी टाइम से चुप था, कुछ भी लोग बोलते थे मैं इग्नोर कर देता था कि कोई बात नहीं, बोलने दो, कुछ नहीं होता, बोलने से क्या हो जाएगा। लेकिन हर किसी का एक पेशेंस लेवल होता है और उसको टेस्ट किया गया। ठीक है, तो जब मेरा पेशेंस लेवल बिल्कुल ख़त्म हो गया, तब जाके जो है मैंने आके यहाँ सोशल मीडिया पे बोला है। और रही बात नीतू की, तो उसने भी इस कंट्रोवर्सी में अभी तक कुछ नहीं बोला है, कुछ भी नहीं बोला है। और सिर्फ अगर जो कंट्रोवर्सी हुई है ना, सिर्फ लखन और उनके पापा के बीच में ही हुई है। जो भी आपस की मनमुटाव, घर की बातें, कुछ भी कह लो, वो सब चीज़ें सिर्फ उनके बीच में, बाकी किसी फैमिली मेम्बर के आपस में ऐसी कुछ नहीं हुई, ना ही सोशल मीडिया पे ऐसा कुछ देखने को मिला है।
और यहीं पे बात करें कीर्ति की, तो देखो उसको भी सफ़र करना पड़ रहा है इस टाइम पे, जो भी घर में कंट्रोवर्सी हो रही है उसके बीच में उस बच्ची को भी सफ़र करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं वो भी सफ़र कर रही है ना। कल को उसकी शादी भी होनी है भाई, उसके जो इन लॉज हैं वो भी सोशल मीडिया पे देखते होंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो इमेज कितनी ज़्यादा डाउन होती है आप लोग समझ ही सकते हो। कल बात की थी और वो थोड़ा इमोशनल भी हो गए थे एयरपोर्ट पे कि हमारी जो बेटी है, जब मैं लंदन छोड़ने गया था तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था। और क्योंकि वो हमसे इतना दूर रहने वाली थी और मेरा जो है अटैच बहुत ज़्यादा था। फर्स्ट टाइम पापा भी उसी ने बोला था। और एक फादर और एक डॉटर का क्या बॉन्ड होता है वो हर किसी को पता है, और हर लड़की को पता होगा कि कितना अच्छा बॉन्ड होता है। हालांकि हर लड़की का इतनी माँ से अब इतना अच्छा बॉन्ड शायद नहीं होता है जितना पापा से होता है। देखो माँ होती है ना, वो कहीं ना कहीं बच्चों को डांट देती है और 24 घंटे बच्चों ने माँ के साथ रहना होता है, ये चीज़ है। और पापा जो है ड्यूटी पे गए, शाम को आए, सिर्फ उतने टाइम के लिए पापा मिलते हैं, तो पापा से कुछ अलग ही जो है ना अटैचमेंट हो जाता है सबका। तो वही चीज़ उनकी है, वो अपने बच्चों से प्यार करते हैं, मैं ये नहीं कहती हूँ किसी से प्यार नहीं करते, वो प्यार करते, वो चीज़ दिखती है। लेकिन अब क्या मनमुटाव हुआ, क्या हुआ, इतना अग्रेशन क्यों हुआ, क्यों इतने अग्रेसिव हो गए, ये नहीं समझ आ रहा बस किसी को। कहने को तो ये भी है कि भाई देखो, दूर के ढोल जो है ना सबको सुहावने लगते हैं, ठीक है, तो दूसरों के बच्चे, दूसरों के पेरेंट्स सबको अच्छे लगते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लगते। क्योंकि कहते हैं ना कि दूसरी की थाली में जितना डला होता है ना वो लगता है कि अरे कितना ज़्यादा है, मेरे पास तो कितना कम है। तो ये चीज़ हर फैमिली में होती है, ये चीज़ यहाँ भी है कि दूसरों के बच्चे बहुत अच्छे लग रहे हैं, अपने अपने बच्चे अच्छे नहीं हैं, नुक्स निकालते हैं, बेटा ऐसा है, बेटी ऐसी है। इस सबसे पहले जो है ना अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को प्यार दो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही है। क्योंकि बाहर वाला कभी भी काम नहीं आएगा, ठीक है, सबसे पहले भाग के दौड़ के जो आएंगे ना वो घर के बच्चे ही आएंगे, और बच्चों के पास भी सबसे पहले माँ बाप ही आएंगे। यहाँ पे अगर विवेक चौधरी की मैं बात करूँ ना, तो उनका ये स्टेप बहुत गलत था इनवाइट करने का, और वो भी ऐसे टाइम में। अब सभी ने देखो बोला है उनको कि नहीं अच्छा लगता, आप कभी और बुला लेते, कभी और मिल लेते, या फिर आप वीडियो मत बनाते। सोशल मीडिया पे जब चीज़ आ जाती है ना तो फिर आपको पता है क्रिटिसाइज़ कितना होता है वहाँ पे, और वो भी उस चीज़ का कि जिसके ऊपर पहले ही ऑलरेडी इतनी कंट्रोवर्सी हुई है, और उसी पे आपने ये वाला स्टेप उठाया है। तो कहीं ना कहीं देखो जिम्मेवार आप भी हो इस चीज़ की। जब अपने ही अपनों के खिलाफ हो जाते हैं ना तो इंसान जो है ना बिल्कुल टूट जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि भाई जब मेरे ही मेरे खिलाफ है, मैं दूसरों से क्या ही लड़ूंगा। इसी चीज़ पे ना मैंने कुछ है ना 2 लाइनें पढ़ी थी, वो मैं आपको सुनाती हूँ। दिमाग ठंडा हो तो फैसले गलत नहीं होते, और भाषा मीठी हो तो अपने दूर नहीं होते। जीवन में जब भी उलझने बढ़ने लगे तो खुद को थोड़ा सा ढील दें, क्योंकि गांठ खोलने का यही तरीका सबसे अच्छा होता है। तो वाकई में ना लाइफ में भी देखो काफ़ी लोग इस चीज़ को जो है ना समझते हैं और फॉलो भी करते हैं कि भाई जब भी कुछ ऐसा हो ना तो थोड़ा सा जो है चुप हो जाओ, शांत रहो। और हर चीज़ जो है ना एक टाइम के साथ जो है, एक थोड़ा सा टाइम पीरियड लगता है, हर चीज़ में एक टाइम लेती है, वो ना खुद ब खुद जो है सॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ सिचुएशन थोड़ी सी अलग है, जैसा कि अंकल ने आज एक स्टोरी भी लगाई थी कि अंत का भी अंत होता है। तो वाकई में अंत तो देखो हर किसी का होना है, और जो अंत है ना उसका भी अंत होगा, ऐसा नहीं है कि किसी का अंत नहीं होना। एक चीज़ है ना मेरे मम्मी पापा ने ज़रूर हमें सिखाई है कि भाई हमेशा ना झुके हुए पेड़ पे ही फल लगते हैं। हमेशा जो इंसान झुक के रहता है ना तो उसी की तारीफ होती है, उसी के पास ही हर कुछ होता है, क्योंकि वो झुक के चलता है। और जो सीधा खड़ा होगा ना तन के, उसके पास जो है कभी भी ना तो फल होगा ना ही कुछ होगा। तो ये पेड़ की एक सबसे अच्छी एग्जाम्पल है, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि भाई जो झुक के चलेगा वो जो है ठीक रहेगा। हाँ, सबसे विनम्र स्वभाव से जो चलेगा, जो इंसान अपनी लाइफ में हर चीज़ को फॉलो करेगा, ढंग से अपने कर्मों को देखते हुए चलेगा, तो वो ठीक रहेगा। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ, पूरी फैमिली जो है कंट्रोवर्सी ख़त्म करके यार दोबारा से एक आ जाओ। और कहीं ना कहीं देखो दोनों के फॉलोअर्स जो है ना आपस में लड़ रहे होते हैं, मैंने कितनी बार कमेंट सेक्शन में देखा है, वो गलत है, वो बोलेंगे वो गलत है, क्योंकि सबका सोचने का नज़रिया ही अलग है। यहाँ पे कोई किसी को फॉलो कर रहा है तो कोई किसी को फॉलो करता है यहाँ पे, और आपस में इतना लड़ते हैं और इतना हर्ट से जो है ना, मैं कह रही हूँ इमोशनली जो है अटैच है इन लोगों से, पूरी फैमिली से। और इतना खुद ही इमोशनल इतना हो जाते हैं कि हम रो रहे थे कल आपका व्लॉग देख के, हमें अच्छा नहीं लगा, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है। तो उन जो ये आपके सब्सक्राइबर हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा सोचो। लोग भी देखो हर्ट हो रहे हैं हमें देख के, और कुछ ना कुछ ऐसा अच्छे से कंटेंट लेके आओ यार आगे, और ये चीज़ें थोड़ा सा जो है ना फटाफट से इन चीज़ों को जो है ख़त्म कर दो। और जैसे हम पहले देखते थे अच्छे अच्छे व्लॉग, वही चीज़ हमें देखने को मिले लोगों को। तो गाइज़ ये थी एक छोटी सी एक वीडियो, और आप लोगों को क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताना। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में। बाय।